हाय एवरीवन। खुद से ना हारने वालों का इस वीडियो में स्वागत है। लास्ट वीक हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, इग्नाइट योर पोटेंशियल सीरीज। ये सीरीज इस मोटिव के साथ मैंने शुरू की है कि आपको एग्ज़ाम तक मैं मोटिवेट रख पाऊँ और जब फाइनल सिलेक्शन हो तो रिजल्ट की पीडीएफ में आपका नाम हो। ये सीरीज हेल्प करेगी आपके पोटेंशियल को इग्नाइट करने में। जो आपके अंदर एक ज्वाला है उसमें चिंगारी देने का काम करेगी। हम जब तक हमारा एमटीएस एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक हर वीक एक वीडियो आएगी, जिस वीडियो में मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आप एग्ज़ाम वाले दिन तक मोटिवेट रह पाओ और जिस दिन फाइनल रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट में आपका नाम हो, उस पीडीएफ में आपका नाम हो। देखो, इस सीरीज़ के अंदर हर वीक हम एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सेल्फ डाउट वर्सेस सेल्फ बिलीव। अगर सेल्फ डाउट की बात करता हूँ ना, तो ये आपको एग्ज़ाम सिलेक्शन से बाहर कर सकती है। वहीं पर सेल्फ बिलीव की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये सिलेक्शन लेके जा सकती है, आपको सिलेक्शन तक लेके जा सकती है, आपका पीडीएफ में नाम दिला सकता है सेल्फ बिलीव। ये छोटे छोटे दो वर्ड हैं लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़े हैं, अपने आप में ये बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत महत्वता रखते हैं। और देखो, ये जो सीरीज स्टार्ट की गई है इसमें मैं कोई भी हवा में बातें नहीं करने वाला हूँ, ना इस वीडियो में ना किसी भी वीडियो में। रियलिटी से वाकिफ़ करने वाले हैं। ऐसे नहीं कि मैं बहुत शायरी शेरो शायरी मार के चला जाऊं, आप मोटिवेट हो जाओ एक साथ और शाम तक वो मोटिवेशन की हवा निकल जाए। हम सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूं, रियलिटी से रूबरू कराने वाला हूं। जो फैक्ट हैं, जो चीज़ें पॉसिबल हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इस पूरी सीरीज का फोकस ही ये है मेरा कि कैसे भी करके मैं आपको एग्ज़ाम वाले दिन तक मोटिवेट रख पाऊँ और कैसे भी करके आपका रिजल्ट की पीडीएफ में नाम दिला पाऊँ। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सेल्फ डाउट और सेल्फ बिलीव के बारे में बात कर लेते हैं। आज इस वीडियो में आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताने वाला हूं और ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। सेल्फ डाउट और सेल्फ बिलीव ने कैसे चीज़ें मेरे लिए कठिन की थी और कैसे मेरे लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो गई थी आफ्टर सेल्फ बिलीव। तो उसके बारे में आपको रियल एग्जांपल देने वाला हूँ और जो मैं फैक्ट बताने वाला हूँ उनको अगर कोई आके बोलेगा कि आप ये प्रूफ कीजिए तो मैं प्रूफ कर दूंगा। तो चलिए मैं शुरू कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं बात करता हूँ अपने बारे में। मैं एक गांव में रहा है मेरा बचपन, मैं गांव में पला बड़ा हूँ। वहीं पर मैं जो फिफ्थ क्लास है हमारा, फिफ्थ क्लास तक जो सरकारी स्कूल होते हैं जिसमें दलिया मिलता है, जिसमें जो गांव में सरकारी स्कूल होते हैं, मैं फिफ्थ क्लास तक उस स्कूल में पढ़ा था। फिर उसके बाद मैं एक टीचर पे गया। एक टीचर थे गांव में ही जो कि ट्यूशन पढ़ाते थे। तो मैंने पापा से जिद किया कि पापा मुझे ट्यूशन लगाना है उन पे। जैसे होता है ना कि तुम्हारे यार दोस्त पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारा भी मन है कि यार तुम भी ट्यूशन जाओ। और उस वक्त ट्यूशन जाना मतलब बहुत बड़ी बात थी कि मतलब ट्यूशन जाएंगे मतलब अच्छा लगेगा, मतलब इस तरह से माइंड में था कि सारे लोग जा रहे हैं तो पापा मेरा भी ट्यूशन लगा लो। मेरे ही मोहल्ले में रहते थे वो भैया। तो वो एक स्कूल में पढ़ाते थे जो कि प्राइवेट स्कूल था और वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। तो उस स्कूल में, वो जो स्कूल में पढ़ाते थे वो 3-4 किलोमीटर था मेरे गांव से, 4-5 किलोमीटर होगा अप्रॉक्स। ठीक है, उस स्कूल में पढ़ाते थे और वहाँ के भी बच्चे थे, जो मेरा सरकारी स्कूल था गांव का, उसके भी बच्चे उन पर ट्यूशन पढ़ने जाते थे। ठीक है, तो मैं उन पर ट्यूशन जाता हूँ। तो उन्होंने कुछ चीज़ें दी मेरे को करने को। धीरे धीरे मैंने 1-2 महीना उनके पास ट्यूशन पढ़ा। उन्होंने मेरे अंदर एक चीज़ नोटिस की कि ये लड़का, इस लड़के के अंदर पोटेंशियल है और ये लड़का कुछ कर सकता है लाइफ में। और मे बी अभी स्कूलिंग इसकी सही नहीं हो रही है, ये सरकारी स्कूल में है। उन्होंने 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, अभी मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे पापा से आके बात की कि अंकल आपका लड़का काफ़ी अच्छा है पढ़ने में, जितना मैंने नोटिस किया है। अगर इसको हम एजुकेशन अच्छी देंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो मे बी ये लाइफ में और बेटर कर पाएगा। ये पापा को उन्होंने साफ वर्डिंग में बताया। अब देखो, मेरे पापा का और हमारा फाइनेंशियली बैकग्राउंड शुरू से अच्छा नहीं रहा है, शुरू से बहुत ज़्यादा बेकार रहा है। लिटरली मैं बता नहीं सकता हूँ चीज़ों को। कभी वक्त आएगा तो चीज़ें दिखाऊंगा, तब चीज़ें पता चलेगी कि किस जगह से किस जगह रहता था, कहाँ मेरा गांव था, कैसा मेरा घर था, कैसे हम रहते थे। वो सारी चीज़ें कभी शेयर करूँगा ज़रूर। लेकिन मेरे पापा ने खुद गरीबी में रह के मेरे को हर एक शौक मौज पूरा कराया। मैंने अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनी लाइफ गरीबी में जी है। मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे पेरेंट्स, इन्होंने अपनी लाइफ गरीबी में जी है, लेकिन उस गरीबी में मेरे को हर शौक को आराम दिया है। हर एक उनके एंड से जितना हो सकता था उन्होंने उसका 200% मेरे लिए किया है हमेशा से। चाहे फिर उन भैया का आके बोलना हो कि इसे, आप जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, आप उसमें पढ़ाइए।
ठीक है। तो पापा ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी फ़ीस कितनी है क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त शायद 300 साढ़े 300 रुपये फ़ीस थी पर मंथ 6 क्लास की, क्योंकि मुझे 6 में एडमिशन लेना था, तो कुछ ऐसा ही था 300 अप्रॉक्स, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जो कि उस टाइम पर बहुत था। ठीक है, जब मैं 6 में एडमिशन लेने वाला था, तो पापा बोलते हैं कोई बात नहीं है, हम करा देंगे एडमिशन। तो उसी वक्त 2-3 महीने बाद एडमिशन होने थे, तो उन्होंने मेरा वहाँ पर सीबीएसई में एडमिशन कराया 6। और वहाँ पे जब गया तो मेरा, जब वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह थे तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, तो उनके अकॉर्डिंग नहीं लगा कि मैं 6 लायक हूँ। तो उन्होंने उनसे ही पूछा, जिनके थ्रू, जो उनका नाम राजेश भैया, मैं आज भी बोलता हूँ उन्हें, राजेश नाम था उनका। तो उनसे पूछा, वो वहाँ पे टीचर थे, तो उनसे बोला कि आप ही बताओ, 6 लायक तो ये बच्चा नहीं है, आप जिसमें कहोगे हम उसमें एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, जिस जिस क्लास, अगर आप बोलोगे 4th में एडमिशन करा दो तो 4th में ले लेंगे, 6 में बोलोगे एडमिशन करा दो तो 6 में ले लेंगे। तो राजेश भैया बोलते हैं कि देखो, बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, आप इसका 6th में ही लो और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे छोड़ दो, मैं इसे बेटर बना दूंगा। ठीक है, मुझे इसके अंदर पोटेंशियल लगता है, आप 6th में ही एडमिशन ले लो, क्योंकि 5th में सरकारी स्कूल से करके गया था, तो मेरा 6th में एडमिशन हो जाता है, और उनकी वजह से एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो वहाँ से मैं जब ये 5th क्लास से निकल के गया, और 6 से 8 तक मैंने उस स्कूल में अपनी स्कूलिंग की। अब वो स्कूलिंग में भी बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हुई, लाइक उनका एडमिशन कराया मेरा, उसके 2-3 महीने बाद ही उनका घर पे झगड़ा हो गया, वो घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। तो मेरे लिए बहुत बर्डन था, फिर मेरे को सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। मैं एक सरकारी स्कूल से यहाँ से गया था, हिंदी मीडियम से गया था, कुछ आता नहीं था ज़्यादा अच्छा। फिर वहाँ पर एक मैडम मिलती हैं, हुमा फातिमा, उनको कभी जीवन में नहीं भूल पाऊँगा। उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, और बहुत मेहनत से उन्होंने मुझे, मेरे पीछे बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ाया, उनसे मैंने ट्यूशन भी लिया, और वन ऑफ द बेस्ट टीचर थी। ठीक है, अभी मेरी उनसे काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, मेरा सपना है कि मैं उनसे कभी मिलने जाऊं, अभी उनका एड्रेस वगैरह देखना पड़ेगा, लेकिन उन्हें असाइड रखते हैं, हम वापस से मुद्दे पे आते हैं। तो मेरी 8th वहाँ पर हुई, 8th मेरी वहाँ पे होती है, और वो स्कूल ना तो बहुत अच्छा था और ना तो बहुत ख़राब था। उसके बाद ऐसा लगा कि हाँ, मेरे अंदर और पोटेंशियल है, एक दो लोगों ने और बोला कि ठीक है, आपका लड़का अच्छा कर रहा है, और पोटेंशियल है। तो एक स्कूल था अलीगढ़ में, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव से कम 20-25 किलोमीटर दूर एक शहर है, और डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली अलीगढ़। वहाँ पे एक स्कूल था, उस स्कूल में, और वो बहुत हाई फाई स्कूल था। उस स्कूल में कुछ मेरे रिलेटिव्स के कहने पर कि आपका लड़का बहुत अच्छा है, हमने इसका पोटेंशियल देखा है, यहाँ पे इतना बेटर कर रहा है, तो अब टाइम है कि इसका 9th अपग्रेड कर दिया जाए, क्योंकि वो जो स्कूल में इंग्लिश मीडियम में लिया था मैंने, वो 8th क्लास तक ही था। तो अब वहाँ से तो वो स्कूल छोड़ना था, अब स्कूल दूसरा ढूंढना था, और हमेशा बेटर की तलाश में देखते हैं। तो मैं एक बेटर की तलाश में देख रहे थे, तो हम, मेरा एक अलीगढ़ में स्कूल था, उसमें एडमिशन हो जाता है, उसमें करा देते हैं। अब वो इतना हाई फाई स्कूल था, और इतना इतना ज़्यादा बड़ा स्कूल था कि वहाँ पर सारे टी जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स भी वेल एजुकेटेड थे, लाइक उनको इंग्लिश बोलनी आती है, जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आते हैं तो प्रॉपर इंग्लिश बोल रहे हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें कर रहे हैं। और यहाँ मुझ पे ही नहीं आ रही है, तो मेरे पेरेंट्स पे तो क्या ही आएगी। मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल, मेरे पापा थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं, मम्मी भी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छे से नहीं आती, या मम्मी को तो बिल्कुल ही नहीं आती है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मेरे अंदर सेल्फ डाउट आ गया कि मैं इस एटमॉस्फेयर में, ये जो बात कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई कि मैं नहीं कर सकता हूँ। ये बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा होशियार हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। और मेरा ये माइंडसेट इस तरह से डेवलप होता गया, इस तरह से डेवलप होता गया कि मैं कभी आपको अपनी 10th की मार्कशीट बत दिखाऊंगा। मैंने पूरा, मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट हो गया कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और मैं मार्कशीट भी दिखा दूंगा, लेकिन बता ही देता हूँ, मैंने कभी बताया नहीं, क्योंकि खुद से भी शर्म आती है। लेकिन देखो, सच्चाई सच्चाई है, सच्चाई बतानी भी चाहिए। मेरी 10th में 6.6 CGPA बनती है, इस सेल्फ डाउट की वजह से। मुझे पूरा 2 साल, जब मैंने उस स्कूल में निकाले, 2 साल मुझे यही लगता रहा कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझसे होगा नहीं, और इतने सारे बच्चों में इतने अच्छे होशियार हैं, और मतलब मैंने अपने आप को बहुत कम आंक लिया, ऐसा लग लिया कि मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं तो 10th में पास भी हो जाऊं तो बहुत बड़ी बात है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जब 10th का रिजल्ट आया, उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे, मेरे पास नहीं था, तो मैंने साइबर कैफ़े पे पूछा कि मेरा रिजल्ट बता दो, तो उसने बोला कि इससे बेटर तो आप फेल हो जाते। अब एक के लिए क्या ही हो जाता है, और मेरा भी माइंड सेट ये था कि भैया बस ये बता दो, मैं पास हो गया ना, बस मुझे इतना बता दो, मैं फेल हुआ या पास हुआ, बस इतना बता दो। ठीक है, तो ये मेरा जो 9th 10th पूरी तरह से बिगाड़ के रख दिया था, जस्ट बिकॉज कि मेरे अंदर सेल्फ डाउट आ गया था कि मैं नहीं कर सकता, इस एटमॉस्फेयर में, इस इन्वायरमेंट में मैं नहीं एडजस्ट हो पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, और मुझसे नहीं होगा।
जब मेरे अंदर ये चीज़ें आ गई, मैं 2 साल पढ़ा नहीं, अच्छे से मैंने चीज़ें नहीं की और मेरा ये पूरा जो 9-10 था ये बिगड़ गया। अब मेरे पास ऑप्शन था, अब एक कुछ लोगों ने मुझे बताया कि 10th के बाद 2 ऑप्शन होते हैं कि आप 11th-12th में चले जाओ या आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में चले जाओ, पहले डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर लो फिर उसके बाद बीटेक कर लो। तो उस वक़्त ज़्यादा चॉइस थी नहीं, घर वालों ने ये बोला कि भाई दो जो तू डिसीज़न लेगा वो तेरा फाइनल है, क्योंकि माँ-बाप को उतना समझ नहीं था। माँ-बाप को ऐसा लगता था कि हमारा बेटा अच्छा पढ़ रहा है, उसको ज़्यादा अच्छे से समझ है, ठीक है? वो ज़्यादा बेटर समझता है इन सब चीज़ों को। तो माँ-बाप जैसे आपके भी, जब अगर आपके माँ-बाप थोड़े से कम एजुकेटेड हैं तो वो अपने बच्चे के भरोसे ही चलते हैं। जनरली ऐसा ही होता है, क्योंकि हमेशा उन्हें ऐसा लगता है हमारा बच्चा ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा अच्छे स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, उसे बेटर समझ में आती है। अभी के पेरेंट्स बहुत समझ गए हैं कि बच्चे को क्या कराना है क्या नहीं कराना। जैसे मेरे पेरेंट्स, मैं जैसे बहुत बड़ा नहीं हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे बहुत बड़े एज में हैं। लाइक मैं सिंगल चाइल्ड, मैं मतलब मेरी 4 बहनें हैं, सबकी शादी हो चुकी है। मैं पांचवा हूँ, ठीक है? मेरे पेरेंट्स की एज काफ़ी ज़्यादा है, 60+ मेरे पेरेंट्स हैं। तो इस तरह से समझ सकते हो कि उनकी जनरेशन में उन्हें इतना समझ ही नहीं था कि बच्चे को क्या सही कराना है क्या नहीं। जो बच्चा कह देगा उनके अकॉर्डिंग वो बेस्ट है, ठीक है? वो बच्चा ये कह देगा मुझे इंजीनियरिंग में जाना है तो इंजीनियरिंग में, बच्चा कह देगा 11th में जाना है तो 11th में। तो मैंने बोला कि पापा मुझे इंजीनियरिंग में जाना है। तो उस वक्त एक दो लोगों ने समझाया कि तुम्हारी परसेंटेज अच्छी नहीं आई है, तुम्हारा सीजीपीए अच्छी नहीं आया है, आप 11th-12th करो, थोड़ा सा अपना चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद इंजीनियरिंग में जाना। बट एक होता है कि जिद पे अड़ गया कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग में ही जाना है। तो मैं इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में एडमिशन ले लेता हूँ। 10th के बाद एक कोर्स होता है 3 साल का, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक अलग अलग नामों से जाना जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वहाँ एडमिशन ले लेता हूँ। अब वो भी एक अच्छी कॉलेज थी मेरे अकॉर्डिंग, अब ऐसे नहीं कह सकता कि जनरली बहुत अच्छी कॉलेज थी, लेकिन मुझे वहाँ भी थोड़ा सा ये लग रहा था कि यार मुझसे होगा नहीं होगा, क्या चीज़ें होंगी। अब वहाँ पर बच्चे 12th करके आए हुए हैं तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब चीज़ें आसानी से पढ़ पा रहे हैं, आसानी से समझ पा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो यही सब्जेक्ट होते हैं नॉर्मल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो उनको फिजिक्स और अच्छे से बेटर समझ में आ रही है। अब मैं 10th करके आया हूँ तो मुझे कम अच्छे से समझ में आ रही है। और मैं एक अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा था, एक बच्चा ऐसा जो सेल्फ डाउट कर रहा है अपने ऊपर कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो उससे कुछ नहीं होगा। तो एक बार की बात है, शुरुआत में ही कुछ पेपर वगैरह चलते रहते हैं, एफ ए था, पता नहीं क्या था, वो चलते हैं। फिजिक्स का पेपर था एक, तो फिजिक्स में मेरे 30 में से कुछ सेक्शनल टेस्ट मान लो कुछ भी ऐसा था जिसमें से मेरा 15 नंबर आए थे फिजिक्स का, ठीक है? शायद एफ ए बोलते हैं उन्हें, ठीक है? जो हर 1-2 महीने बाद होते रहते थे क्लास में, बच्चे टीचर्स लेते थे, ठीक है? तो उसमें मेरे 30 में से 15 नंबर आए थे और फिजिक्स के टीचर काफ़ी अच्छे थे और वो काफ़ी मारते भी थे बच्चों को। तो उन्होंने सब बच्चों की पिटाई की, ठीक है? मेरे से पूछा आपके कितने नंबर हैं? मैंने की सर 15 नंबर हैं। उन्होंने बोला कि तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर हैं, आप टेंशन मत लो, अभी धीरे धीरे और इम्प्रूव हो जाएगा, आप मेहनत करते रहो। और मतलब उन्होंने उस वक्त मुझे इस तरह से मोटिवेट किया था कि मुझे लगने लगा था कि यार 2-4 दिन के अंदर उन्होंने इस तरह से उन्होंने चीज़ों को समझा मेरे बारे में, या उन्होंने भी मेरे अंदर पोटेंशियल देखा या क्या देखा आई डोंट नो। उन्होंने 2-4 दिन मुझे इस तरह से बोला कि धनीश तुम कर सकते हो, तुम करो, तुम मेहनत करो, तुम कर सकते हो, तुम इस बैकग्राउंड में, तुम थोड़ा सा मेहनत करोगे तुम करोगे। उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना वो एक सेल्फ बिलीव लाना शुरू कर दिया और वहां से मेरे अंदर थोड़ा सा सेल्फ बिलीव आना शुरू हुआ। और धीरे धीरे जब मेरे अंदर सेल्फ बिलीव आने लगा ना, तो धीरे धीरे मेरा पढ़ाई में रुचि लगने लगा, धीरे धीरे मैं पढ़ने लगा, धीरे धीरे मुझे पढ़ाई में मजा आने लगा और धीरे धीरे मैं थोड़ा सा अच्छा स्कोर करने लगा। और बच्चों के कंपेरिजन में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था, लेकिन अपने कंपेरिजन में मुझे लग रहा था कि हाँ यार अभी मैं कर रहा हूँ अच्छा, ठीक है? 10-9-10 जो मैं अपनी बिगाड़ के आया हूँ उससे तो थोड़ा बेटर ही कर रहा हूँ। कहने का मतलब है, फिर वहाँ पर देखो जो पेपर होते हैं उस वक्त ईयरली पेपर था, तो एक साल में एक बारी पेपर होते थे, अभी तो सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो मेरा ईयर वाइज पेपर था और जब पेपर हुआ उसका फाइनल रिजल्ट आना था, मैं बस में था, जहाँ पर मैं बस से जा रहा था और उस जनरली मैं अलीगढ़ रह के पढ़ रहा था किसी रिलेटिव के यहाँ पर। जैसे मैंने बताया कि वो कॉलेज अलीगढ़ से भी दूर थी, स्कूल तो अलीगढ़ में ही था, वो अलीगढ़ से भी दूर थी। तो उस दिन मैं मुझे अपने गाँव जा रहा था, उसी दिन रिजल्ट आता है और आपकी नज़र में कुछ लोग होते हैं आपकी क्लास में, यार ये बहुत होशियार है, इससे ज़्यादा इसके ज़्यादा नंबर आएंगे, इससे ज़्यादा तुम्हारे नंबर कभी आ ही नहीं सकते। तो वो 2-4 बच्चे भी उसी बस में थे, कॉलेज बस थी और उसी बस में थे। और जब रिजल्ट आता है तो मैं समझ गया था कि देखो मेरे नंबर, मैं पास हो जाऊं वही बहुत है, मेरे नंबर इनके बराबर तो नहीं आए होंगे, ठीक है? तो वो सब लोग अपना रिजल्ट देखते हैं, किसी के कितने नंबर थे, किसी के कितने नंबर थे, किसी के कितने नंबर थे। जब फाइनली मेरे रिजल्ट की बारी आती है कि मेरा भी रिजल्ट देख लेते हैं, वो लोग भी मुझे फोर्स करते हैं कि भाई तुम भी देखो अपना रिजल्ट, तुम भी देखो। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, एक होता है कि मुझे लग रहा था कि आज मैं अपना रिजल्ट देखूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, यार बेइज्जती नहीं करानी है।
लेकिन फिर भी तुम्हें भी कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी तो हो रही होती है कि रिजल्ट आ जाता है, और लोग भी तुम्हें फोर्स कर रहे हैं, उन्होंने अपना तो देख लिया, अब वो तुम्हारा देखना चाहते हैं। और हर इंसान को ये डर होता है कि इसका भी देख लो, कहीं इसके हमारे से ज़्यादा नंबर ना हो। लेकिन मुझे तो पता था कि मेरे तो ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे इन लोगों से, मैं तो इसलिए नहीं देख रहा था उन लोगों के सामने कि मेरे कम नंबर ना हो। लेकिन फाइनली मैं अपने नंबर देखता हूँ, और जितने भी वहाँ पर मेरे क्लास के बच्चे थे, उन सभी से मेरे ज़्यादा नंबर होते हैं। उन सभी से, मैं लिटरली बता रहा हूँ, उन सभी से, मतलब मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई, एक लड़का था उसका नाम भारतेंदु था। मैं कह रहा था भाई इस लड़के से ज़्यादा कैसे आ सकते हैं, मतलब मैं उसे आइडल मानता था यार, ये बहुत होशियार है, ये बहुत सारी चीज़ें करता है। मुझे उस दिन ऐसा लग रहा था कि मेरे नंबर कैसे ज़्यादा आ गए। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मुझे ऐसा लगता था ये मुझसे ज़्यादा बेटर कर रहेगा, उसके भी मुझसे कम थे। कहने का मतलब है वो रिजल्ट ने मेरी आने वाली लाइफ बहुत आसान कर दी। उस रिजल्ट ने मेरे अंदर सेल्फ बिलीव लेके आया, वो अकेला रिजल्ट। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने बीटेक किया, 3 साल का डिप्लोमा। और अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करोगे तो सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होता है, 3 साल की बीटेक की। कभी भी मैं सेकंड नहीं आया। मेरे अंदर इतना अच्छी तरीके से सेल्फ बिलीव आ गया कि मैं कर सकता हूँ और मैं इनसे बेटर कर सकता हूँ। जो मेरा यहाँ 9th-10th में जो माहौल में रह के आया, और जो मेरा, मैं सेल्फ बिलीव की वजह से मैं कभी पढ़ ही नहीं पाया, और मेरे अंदर सेल्फ डाउट इतना था कि अंडर कॉन्फिडेंट इतना हो गया कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि मैं कर पाऊंगा। मैंने डिप्लोमा में 3 साल, मैं आपको, मेरे को सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, मेरे को जो ट्रॉफी वगैरह टाइप होती हैं वो मिली हुई हैं, क्लास टॉपर की मिली हुई हैं, कॉलेज टॉपर की मिली हुई हैं। बीटेक में मैंने कॉलेज टॉप किया था पूरा, मतलब हर एक ब्रांच जो होती है आपकी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सीएस, मैकेनिकल, जितनी भी आपकी ब्रांच थी मेरे स्कूल में, सभी ब्रांचों में मेरा बीटेक में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स था। ये एक बच्चा जो कि 66 6.6 CGPA लेके आया 10th में, वो कॉलेज में कर रहा था, जस्ट बिकॉज यहाँ उसे सेल्फ डाउट था, यहाँ उसे सेल्फ बिलीव था कि वो कर सकता है, वो बहुत अच्छा कर सकता है, वो अगर मेहनत करेगा तो वो करेगा। कहने का मतलब है, जब आपके अंदर सेल्फ बिलीव आता है ना, तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली खुद ही मेहनत करने लग जाते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, रातों में मैं 2-2 बजे तक पढ़ता रहता था, 12-12 बजे तक पढ़ता रहता था कि मुझे करना है, मुझे, अब मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, मुझे करना है। और धीरे धीरे चीज़ें आसान होती चली गई, धीरे धीरे नॉलेज होती आ गई। और यही चीज़ें हैं कि एक सेल्फ डाउट ने मेरी 9th-10th पूरी ख़राब कर दी, जहाँ पर मैं कितना चीज़ें मेरे साथ गलत हुई, कितना मैं मेंटली टॉर्चर हुआ वो मुझे पता है, कितना लोगों के द्वारा मुझे बोला गया उल्टी सीधी चीज़ें वो मुझे पता है। और एक सेल्फ बिलीव की वजह से जब मुझे धीरे धीरे अंदर मेरे डेवलप आता गया कि मैं कर सकता हूँ, कैसे मेरी उसने ज़िंदगी आने वाली आसान कर दी। मैंने अभी, हो सकता है कि लाइफ में बहुत अच्छा ना किया हो, लेकिन मैं जितना हूँ, जितना मैं 9th-10th में सोच रहा था उसके अकॉर्डिंग तो मैं बहुत अच्छा हूँ। एक बच्चा 9th-10th में जो बिल्कुल ही सोच लिया कि भाई तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, वो बच्चा अगर यहाँ पे आज खड़ा है, जो इतने सारे बच्चों को पढ़ा पा रहा है, मैं अपने आप को उसके कंपैरिजन में देखूं तो मैंने बहुत अच्छा किया है। तो उसके कंपैरिजन में ये हो पाया जस्ट बिकॉज कि मेरे अंदर धीरे धीरे सेल्फ बिलीव आया। और आप देखना, आप कभी चीज़ें एनालिसिस करके देखना कि जब चीज़ें सेल्फ बिलीव आने लगता है आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आसान होती जाती हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें आपके अंदर ऐसा डेवलप होने लगती हैं कि हाँ आप कर सकते हो, आपका और ज़्यादा मेहनत करने का मन करेगा। अभी सपोज आपके अंदर आ जाएगा कि आप MTS 2025 25 क्रैक कर लोगे, तो आप ना दिन देखोगे ना रात देखोगे, जब भी आपको टाइम मिलेगा आप पढ़ाई करोगे। लेकिन आप अगर ये आ गया कि आप MTS 2025 नहीं कर सकते हो, तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, कितना भी टाइम हो, रील स्क्रॉल करते रहोगे, क्योंकि आपके दिमाग में आ गया है कि आप नहीं कर सकते हो। भाई सेल्फ बिलीव कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जो मैंने आपको इतनी बड़ी स्टोरी बताई, उस चीज़ से आई होप आप समझ गए होंगे कि देखो, पोटेंशियल तो बचपन से दिख रहा था, 6th क्लास से उन सर ने देखा, फिर एक हुमा फातिमा मैडम मिली मुझे, उन्होंने मेरे अंदर पोटेंशियल देखा, एक दो टीचर और थे जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, एक संजीव सर नाम के थे, जो मेरा 6th to 8th बहुत अच्छा गया था, उन्होंने मेरी हेल्प की। क्योंकि जो मेरा 6th to 8th था वो CBSE स्कूल था, लेकिन वो गांव के पास में था, उसमें सब गांव के बच्चे थे। वहां पे मैं लीडर चल गया, वहां पे शहर के बच्चे आ गए, और वहां पर मुझे ऐसा लगने लगा कि सब होशियार है। तो मेरा 6th to 8th बहुत अच्छा गया था। वहां पर मेरे टीचर्स ने भी मेरा पोटेंशियल समझा, एंड बोलते भी थे कि धनेश तुम मेहनत करो, तुम बहुत अच्छा करोगे, आप मेहनत करो, करते रहो।
तो बहुत सारे टीचर्स का एहसान मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो वही चीज़ें होती हैं, वो आज भी मुझे उनके नाम याद है, वरना टीचर तो हमारे स्कूलों में इतने होते हैं कि नाम बेशक याद होते हैं लेकिन ऐसे मुंह पे नहीं रखे रहते। आज भी उन लोगों के लिए रेस्पेक्ट 100% है कि उन्होंने मेरे पोटेंशियल को इग्नाइट करने का काम किया। तो वही मैं यहाँ पर उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आपके अंदर पोटेंशियल है, हर एक बच्चे के अंदर पोटेंशियल है। जब मेरे जैसा बच्चा कर सकता है, जिसको खुद पे ही विश्वास नहीं था, जिसको खुद ही वो इतना खराब हो गया कि उसने 9th-10th अपना खराब कर दिया, जिसको खुद पर ही सेल्फ बिलीव नहीं था, अगर वो बच्चा आपको आके पढ़ा सकता है, तो आप इस लड़के से बहुत आगे जाओगे। आपके अंदर मेरे से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जस्ट उसको एक चिंगारी की ज़रूरत है, उसको एक इग्निशन की ज़रूरत है, उसको बस बिलीव की ज़रूरत है, उसको भरोसे की ज़रूरत है। आज आपके अंदर ये बिलीव है ना, ये सेल्फ डाउट है कि आप नहीं कर पाओगे, आपको ये भरोसा हो चुका है कि आप नहीं कर पाओगे, तो सीरियसली आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके अंदर ये भरोसा आ गया है, आपके अंदर ये डाउट आ गया है कि आप नहीं कर सकते हो, मतलब फिर नहीं कर सकते हो, आपका पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं, आप मेहनत करोगे ही नहीं। क्योंकि 9th-10th में मेरे अंदर ये ही आ गया था कि मुझसे नहीं होगा, तो मैंने पढ़ी ही नहीं चीज़ें। मैंने अच्छे से जो ना मैथ अच्छे से पढ़ा, ना इंग्लिश अच्छे से पढ़ी, ना मैंने जीके अच्छे से पढ़ी, कुछ मैंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं। जबकि मेरे पास बेस्ट रिसोर्सेज थे, बेस्ट स्कूल में मैं पढ़ रहा था, बेस्ट टीचर्स मुझे पढ़ा रहे थे, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, तो मेरा ये रिजल्ट निकल के आया 6.6 सीजीपीए। लेकिन जब मेरे अंदर सेल्फ बिलीव आया, तो मैं रात को 12-12 1-1 बजे तक पढ़ता था। रात को 12-12 1-1 बजे तक पढ़ा, और आफ्टर जब मेरा फर्स्ट ईयर में मैंने जब टॉप किया अपना क्लास, उसके बाद मैंने कभी क्लास में तो मैं सेकंड आया ही नहीं, और मैंने बीटेक में कॉलेज भी टॉप किया। तो ये चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है अब मैं अपनी यहाँ पे तारीफ कर रहा हूँ, मैंने टॉप करके ऐसा बहुत कुछ नहीं कर लिया। जस्ट मैं आपको ये रियल लाइफ एग्जाम्पल से देके को रिलेट कराना चाहता था कि कैसे आपका सेल्फ डाउट ज़िंदगी खराब कर सकता है, और कैसे सेल्फ बिलीव आपकी ज़िंदगी को आसान कर सकता है। और सीरियसली चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर अंदर आपके सेल्फ बिलीव आ जाए। आज आपके अंदर सेल्फ बिलीव आ जाएगा, 90% आपका सिलेक्शन यहीं आ गया, हो गया। आप कितने भी कमज़ोर हो, आपके 70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम वाले दिन तक अगर आपको खुद पर भरोसा रहा, खुद पर सेल्फ बिलीव रहा, तो 90% तो आपका सिलेक्शन हो गया, 10% सिलेक्शन होना बाकी है। आप कितने भी मेहनती हो, कितनी भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको डाउट है कि आप नहीं कर पाओगे, तो 90% तो सिलेक्शन से बाहर आप अभी हो चुके हो। 10% लक पर डिपेंड करेगा कि आपका होगा कि नहीं, अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट आ गया है तो। थोड़ा बहुत पॉजिटिव वे में सेल्फ डाउट होना अच्छी बात है, जब आपको लगे कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अच्छा देखो, जब एक बच्चा तैयारी करना शुरू करता है, उसे बहुत सेल्फ बिलीव होता है, धीरे 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 उसका जब तैयारी और आगे बढ़ती है, पेपर पास में आता है, सेल्फ बिलीव कमजोर होता जाता है। क्यों हो रहा है? जिस दिन आपने डिसीजन लिया था कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, उस दिन तो खुद पे भरोसा आता है ना कि आप कर लोगे। तो आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है कि आप करोगे कि नहीं, या अपनी बातों पे ही भरोसा नहीं है कि जो 6 महीने बाद पहले सोचा था वो अब आप क्यों नहीं सोच पा रहे हो। और भाई आज जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी मैं आप बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ऐसा लगेगा कि हम यूपीएससी कर सकते हैं, यूपीएससी फिर धीरे धीरे लगेगा वो नहीं कर सकते। चलो अच्छी बात है, यूपीएस बहुत बड़ी एग्जाम है जहाँ पर हर बच्चा शायद उसमें फिट ना हो पाए, लेकिन एमटीएस जैसा एग्जाम आपका आईक्यू बिल्कुल भी बेकार है ना, आप मेहनत करोगे तब भी आप कर लोगे। अरे यार इतना कितना आईक्यू खराब हो जाएगा, इतने कितने कमजोर होंगे आप पढ़ाई में कि आप एक एमटीएस एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। आपको जीके और इंग्लिश पढ़ना है, और भाई आपका आईक्यू कितना भी खराब है, आप कितने भी कमजोर हो, आप एमटीएस एग्जाम निकाल सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करोगे, आप खुद पे भरोसा रखोगे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश में आज चाहे आप 5 क्वेश्चन सही नहीं कर पाते, आप जीके में 5 क्वेश्चन सही नहीं कर पाते, आप कितने भी कमजोर हो पढ़ाई में, कितने भी वीक हो, आप सिलेक्शन ले सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट और सेल्फ बिलीव के साथ पढ़ लो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, अभी आपके 30-40 नंबर ही आ रहे हैं, तो इस साल ट्राई करो, लेकिन अगली साल अच्छे से ट्राई करना। लेकिन अगर अभी आपके 70-80 नंबर आ रहे हैं, तो इस साल पूरा जोर लगा दो सिलेक्शन के लिए। होगा नहीं होगा अलग बात है, खुद के अंदर भरोसा डेवलप करो कि आप कर सकते हो, और उस तरह से मेहनत करो। फाइनल सिलेक्शन हम लोगों के हाथ में नहीं होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे हाथ में भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं है, आप पढ़ रहे हैं, आपके हाथ में भी सिलेक्शन नहीं है। हम दोनों के हाथ में एक ही चीज़ है, हार्ड वर्क करना। मैं अपनी तरफ से पढ़ाने में कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से पढ़ने में करो। जब दोनों मिलकर हार्ड वर्क करेंगे तो रिजल्ट जरूर पॉजिटिव आएगा। मेहनत करो। मेरे माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने, हमारी सोसाइटी ने एक चीज़ सिखाई है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो वो कभी बेकार नहीं जाएगी, एक ना एक दिन उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप 2 साल से मेहनत कर रहे हो, 3 साल से मेहनत कर रहे हो, टूट चुके हो, कुछ भी हो चुका है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, थोड़ा सा बाउंस बैक करो,
और पढ़ाई करो, पूरा ईमानदारी से करो। आप कर सकते हो एंड सीरियसली मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ, मेरे जैसा बच्चा कर सकता है तो आप मुझसे बहुत आगे जाओगे, आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। बस आपके जो पोटेंशियल है उसको थोड़ा सा इग्नाइट करने की ज़रूरत है, और वो मैं हर हफ्ते आकर इस तरह की वीडियोज़ के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, कोई हवाबाजी ना करके सीधी रियलिटी फैक्ट बात करके इग्नाइट करने का काम मैं करता रहूँगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रॉमिस कीजिए प्रॉपर शेड्यूल बनाओगे और उसको फॉलो करोगे।